तो चलिए अभी शुरू करते हैं। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पर यूहन्ना में, जिसे परमेश्वर ने स्वयं चुना है कि वो ये संदेश बताए, जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब है दुनिया को। पहले अध्याय का वचन 9 जो है वो यूहन्ना की पहचान कराता है कि वो एक भाई है, संगी साथी है और यीशु मसीह के लिए साथ में दुख उठाने वाला है। वचन 9 हमें बताता है, यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। ये महत्वपूर्ण है कि वो कहता है कि वो तो आत्मा में है, क्योंकि इसका अर्थ है कि वो तो ऐसे पल में था कि वो बातचीत कर रहा था और प्रभु का इंतज़ार कर रहा था। देखिए, प्रभु तो निश्चय इतने योग्य हैं कि खुद को उन लोगों पर प्रकट करे जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी सुनना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 40, यहाँ यीशु ने मार्था से कहा, जो कि लाजर की बहन थी। लाजर को मुर्दों में से जिलाने के पहले यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये पाठ तो हम सभी लोगों के लिए है कि यदि हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करना चाहते हैं, हमें विश्वास करना होगा कि वो अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे और हमें अपने जीवन के लिए उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा ही हमें सारी बातें सिखाता है और हम उससे सुन सकते हैं अगर हम केवल विश्वास करें कि वो हमें ये सब दिखाएंगे। जो आवाज़ यूहन्ना ने सुनी वो प्रभु की आवाज़ थी। हम इसे देखते हैं यहाँ पर वचन 11 में, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने पीछे ये जो आवाज़ सुनता है, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम हूँ, और जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर आसिया महाद्वीप की 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। एफेसस, स्मरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। यहाँ पर बोलने वाला कहता है कि वही अल्फ़ा और ओमेगा है। ये तो ग्रीक अक्षर के पहले और अंतिम अक्षर हैं और ये दर्शाता है कि वही अनंत काल के हैं, जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। इस आज्ञा में जो वो यूहन्ना को देते हैं, वो यूहन्ना से कहते हैं कि इसे पुस्तक में लिख ले, ये जो संदेश जो वो देने वाला है, और फिर इसे इन 7 कलीसियाओं को दे दे। अब शायद हम ये सवाल पूछें कि यही 7 कलीसियाएं क्यों, जबकि उस समय बहुत सी कलीसिया अस्तित्व में थी। ये 7 जो कलीसियाएं हैं, इन्हें चुना गया कि ये पहले संदेश प्राप्त करें, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताते हैं इस बड़ी कलीसिया के बारे में जो पूरी दुनिया में और हर समय रहने वाली है। बाइबल के विद्वान इस तरह से बताते हैं कि कम से कम 4 ऐसे कारण हैं कि क्यों प्रभु ये चुनाव करते हैं कि इस पुस्तक के संदेश को इन 7 कलीसियाओं को दे। इसका पहला कारण ये है, ये जो पुस्तक है इसमें बिल्कुल असली संदेश बताया है इन 7 असली कलीसियाओं को, जो पहली सदी में अस्तित्व में थी, जो उस प्रांत में महत्वपूर्ण कलीसियाएं थी। तो ये उनके लिए वास्तविक संदेश था। और इसके लिए दूसरा कारण ये है, ये कलीसियाएं तो निश्चय ही दर्शाने वाला सैंपल है उन कलीसियाओं का जो पूरे समय काल में होगा, पूरी दुनिया के अलग अलग भागों में। अब इन 7 कलीसियाओं के लिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये संदेश जो कि उन्हें दिया गया है, ये तो सच में ऐसा संदेश है जो कि व्यक्तिगत है, हमारे जैसे व्यक्तिगत विश्वासियों के लिए। हम अध्याय 2 और 3 में देखते हैं,
जैसे कि प्रभु हर एक व्यक्तिगत कलीसिया से कहते हैं, लेकिन वो साथ ही ये संदेश उनके लिए खोलते हैं जिसके भी सुनने के कान हो कि वो क्या कह रहे हैं उसे सुने। चलिए इस पॉइंट का यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7 में जैसे वो इफिसुस की कलीसिया के संदेश को खत्म करता है, वो वचन 7 में इस तरह कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। गौर कीजिए, यहाँ पर इस संदेश को वो उन सभी लोगों के लिए खोल देता है जिनके पास सुनने के लिए कान हो। और यही जो पैटर्न है ये दूसरी पत्रियों में भी पाया जाता है। अब चौथा कारण कि क्यों परमेश्वर ने चुना कि ये संदेश इन 7 कलीसियाओं को ही क्यों दिया जाएगा, ये भविष्यवाणी का कारण है। जब हम अध्याय 2 और 3 में आते हैं और 7 कलीसिया के लिए जो एक एक पत्र भेजा गया उसका अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे ये हर एक कलीसिया दर्शाती है कलीसिया के इतिहास का अलग अलग समय काल। अगर हम अध्याय 1 के वचन 19 में जाकर इसे पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना को एक ढांचा देता है वो पूरे दर्शन का जो उसे प्रकाशित वाक्य में मिला था। देखिए अध्याय 1 यहाँ पर वचन 19 में वो पहली बात यूहन्ना से ये कहता है, जो बातें तूने देखी हैं उन सब को लिख ले। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो बता रहे हैं ये तो विवरण है और ये तो यीशु मसीह का दर्शन है, और इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये वचन 12 से वचन 18 में दिखाई देता है। यहाँ पहले अध्याय में ये वचन 12 से वचन 18 तक जो है, जिसे हम कुछ पल में देखेंगे, ये बताते हैं कि यूहन्ना ने जो देखा वो तो महिमा पाए हुए यीशु मसीह हैं। यीशु की पृथ्वी की सेवकाई में वो और यूहन्ना तो बहुत ही करीबी मित्र थे। यानी यूहन्ना यीशु को जानता था उसके असली मानवीय रूप में, लेकिन अब यूहन्ना अपने मित्र यीशु को देखता है उसके महिमा पाए हुए अनंत काल की दशा में। और ये दर्शन तो रोमांचित करने वाला है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि अलग अलग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही अनुभव पाए कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा उसकी महिमा में। उदाहरण के लिए भविष्यवक्ता दानियल, रूपांतरण के पहाड़ पर पतरस ने, यशायाह ने, जब उसे उस दर्शन में परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में ले जाया गया यशायाह 6 में, तो हम यहाँ पर इस महत्व को समझ सकते हैं कि यूहन्ना इस दर्शन को लेता है जहाँ पर उसने महिमा में यीशु को देखा और वो इसे संसार को देता है, हम सभी को। तो देखिए यहाँ पर वचन 19 का जो ढांचा है, यहाँ पर यीशु का यही अर्थ है जब उसने कहा कि जो कुछ तू देख रहा है उसे लिख ले। ये तो उस महिमा में यीशु के दर्शन के बारे में कहता है जो कि वचन 12 और वचन 18 में बताया गया है, जिसे हम कुछ समय में देखेंगे। दूसरी बात जो यीशु यूहन्ना को लिखने के लिए कहते हैं, जो कि वचन 19 में यहाँ पर है, वो कहता है जो बातें हो रही हैं उन्हें लिख ले। यहाँ पर प्रभु का कहने का मतलब ये है कि ये जो जानकारी दी जाने वाली है, ये व्यक्तिगत पत्र जो 7 कलीसियाओं को लिखे गए हैं, जिन्हें हम अध्याय 2 और 3 में देखते हैं। माफ़ कीजिए, अध्याय 2 और 3 में। और यहाँ अध्याय 2 और 3 में उनमें ये व्यक्तिगत पत्री हैं जो 7 कलीसियाओं को व्यक्तिगत रूप में लिखी गई हैं। और इन पत्रों में तो निश्चय ही समय काल की सीमा नहीं, ये केवल उन्हीं कलीसिया के लिए उपयोगी नहीं थे, लेकिन कलीसिया के युग में जितनी भी कलीसियाएं हैं उनके लिए ये उपयोगी हैं। अब तीसरी और आखिरी बात जो परमेश्वर यूहन्ना को लिखने के लिए कहते हैं, ये यहाँ पर वचन 19 में लिखी गई है कि जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। और यहाँ पर प्रभु जो बता रहे हैं ये तो प्रकाशित वाक्य का पूरा बाकी हिस्सा है। अध्याय 4 से 18 यह 7 साल के समय काल के बारे में बताता है जिसे क्लेश काल कहते हैं। और फिर अध्याय 19 से अध्याय 22 तक जो हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं सबसे पहले और अनंत काल में राज्य करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वो दर्शन जो महिमा में यीशु मसीह का है, जिसे यूहन्ना ने देखा था इस पल में प्रभु के साथ में, इस समय में, आत्मा के क्षेत्र में।
और इस दर्शन के बारे में बताया गया है वचन 12 से वचन 18 में और वचन 20 में भी। और चलिए पढ़ सकते हैं, तो आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। और आइए वचन 12 से वचन 18 तक हम पढ़ते हैं। देखिए वचन 12 में ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात जो यूहन्ना देखता है जब वो मुड़ता है कि देखें कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसने सोने की 7 दीवटें देखी। अब स्वाभाविक रूप में यहाँ ये सवाल उठता है, ये सोने की 7 दीवटें क्या दर्शाती हैं? इस केस में हमें यहाँ पर अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि वचन 20 हमें बताता है कि ये 7 सोने की दीवटें क्या हैं। वचन 20 में हम पढ़ते हैं कि वो सोने की 7 दीवटें जो यूहन्ना ने देखी वे 7 कलीसियाएं हैं, जिसके बारे में यीशु ने वचन 11 में बताया है। और इस तरह से देखा जाए तो बाइबल कल्पना या तस्वीरों के उपयोग के बारे में स्थिर हैं। पूरी बाइबल में ये जो प्रकाश है या प्रकाश का जो स्रोत है वो हमेशा परमेश्वर के सत्य के साथ जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए देखिए, जब यीशु मसीह विश्वासियों के बारे में कहते हैं जो कि आने वाले समय में कलीसिया के भागी होंगे, उसने कहा कि हम तो निश्चय ही जगत की ज्योति हैं। यीशु ने हमें जगत की ज्योति के रूप में कहा है, क्योंकि हम विश्वासियों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है जो हम में रहता है, और परमेश्वर का आत्मा जो हम में रहता है, और हम उस सत्य के ज्योति के स्रोत बन जाते हैं कि हम उसे संसार में बताते जाएं और फैलाते चले जाएं। आप में से हर एक व्यक्ति जो प्रकाशित वाक्य का ये संदेश सुन रहा है वो तो इसके सत्य के ज्योति का स्रोत हो जाता है आपके आसपास के संसार के लिए। तो ये बात स्पष्ट है कि ये 7 दीवटें जो कि वहाँ पर हैं, जो यीशु के साथ में थी, ये उन कलीसियाओं को दर्शाता है जिनसे वो कह रहा है। और फिर हम वचन 13 से वचन 15 में देखते हैं, और हम यहाँ पर पूरा विवरण देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय यूहन्ना के सामने कैसे प्रकट हुए। यहाँ पर एक बात यूहन्ना बताता है कि जो बीच में खड़ा है मनुष्य के पुत्र के सदृश्य है। ये शीर्षक मनुष्य का पुत्र, ये तो यीशु ने अपने बारे में बताते हुए कई बार उपयोग किया है जबकि वो इस पृथ्वी की सेवकाई पर थे। तो ये शीर्षक जो यूहन्ना ने यीशु को खुद के बारे में कहते हुए सुना था पृथ्वी पर कई बार जब वो एक साथ चलते थे, ये हमें बताता है कि यूहन्ना स्पष्ट रूप में इस बात को पहचान पाया कि जो व्यक्ति वहाँ खड़ा है उसे पहचान सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरा मित्र यीशु मसीह है। लेकिन निश्चय ही अब यीशु उसके सामने बिल्कुल अलग ही रूप में प्रकट हुए हैं जैसे वो यीशु को पृथ्वी पर जानता था। देखिए जिस तरह से इस वचन के भाग में यीशु के बारे में बताया गया है, ये बिल्कुल उन दूसरे भविष्यवक्ताओं से मिलता जुलता है जो उन्होंने देखा था जब उन्हें अवसर दिया गया था कि वो महिमा में यीशु मसीह की उपस्थिति में रहें। बाइबल में दूसरे भविष्यवक्ताओं को मसीह और उसकी महिमा का दर्शन दिया गया था। महत्वपूर्ण बात तो दानियल भविष्यवक्ता ने बताई है। उदाहरण के लिए दानियल ने ये लिखा है, दानियल अध्याय 7 वचन 9 में, उसने महिमा में यीशु का जो दर्शन देखा है उसके बारे में वो लिखता है, कहता है मैंने क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हीम सा उजला था और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय था और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। देखिए यहाँ पर कुछ समान बातें हैं जो दानियल के दर्शन में हैं और यही हम पढ़ते हैं वचन 13, 14 और वचन 15 में जो हमारा वचन है। वचन 13 में हम पढ़ते हैं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। वो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये कहता है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उजले थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। अब इसकी तुलना आप उससे कीजिए जो यहाँ पर दानियल बताता है कि उसने एक और दर्शन देखा, महिमा में यीशु मसीह का, जो दानियल 10 में पाया जाता है वचन 4 से 6 में। इस वचन के भाग में दानियल का विवरण तो बिल्कुल मिलता जुलता है हमारे वचन के इस संदर्भ से। वो मसीह के बारे में इस तरह से बताता है, वो कहता है तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र
पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल के से, और उसके वचन का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। देखिए, जिस तरह से इस दर्शन में यीशु ने वस्त्र पहने हुए हैं, ये तो ऐसे वस्त्र है जो कोई न्यायाधीश या फिर राजा पहनता है, जो आदर और अधिकारी है। हम इन चित्रों में ये देखते हैं कि यीशु की जो आंखें हैं वो तो अग्नि में ज्वाला जैसी हैं, जो कि उसकी ये योग्यता है कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप में देखें और न्याय करें। उसके बालों के बारे में विवरण है कि वो तो बिल्कुल सफ़ेद हैं और ऊन से हैं, शुद्ध ऊन जैसे। ये बताते हैं कि वो तो अनंत काल का है और वो शुद्ध और पवित्र है। और हम यीशु के बारे में विवरण देखते हैं कि वो कैसे दिखाई दिया। उदाहरण के लिए उसके पैर, उसके पांव चमकते पीतल जैसे थे। और देखिए, पीतल ये तो ऐसा तत्व है जो कि न्याय से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि ये वेदी, जो पीतल की वेदी है, वो तो पीतल की बनी हुई थी और इसीलिए ये तो जुड़ी हुई थी परमेश्वर के न्याय के साथ। वचन में हम देखते हैं उसके आवाज के बारे में विवरण दिया गया है। उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। यानी हम याद कर सकते हैं कि जब हम खड़े थे, यानी झरना या फिर बहती हुई नदी, यानी उसकी आवाज़ तो सच में इतनी बड़ी थी। और ये हमें बताता है, यानी प्रभु की आवाज़ जैसे यूहन्ना यहाँ पर अनुभव कर रहा है, यानी इसमें बड़ी गहराई और इसमें बड़ा पदार्थ है। यहाँ पर बहुत ही जिज्ञासा से भरी बात है जो यीशु के बारे में बताई गई। देखिए, ये वचन 16 में है। हमें बताया गया है कि यीशु के मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या यह सच में असली तलवार उसके मुंह से निकलती थी या फिर ये दर्शाने वाली बात है जो कुछ और बात दर्शाती है। एक बार फिर से यहाँ पर हम उस कल्पना की बात को देख सकते हैं जो कि बाइबल में बताई गई है और जो स्थिर है पूरी बाइबल में। इब्रानियों अध्याय 4 में यह हमें बहुत ही सटीकता से कहता है। अब देखिए, ये दोधारी तलवार का मतलब क्या है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन तो जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता। इस तरह कहता है। हम जानते हैं कि यीशु को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उसके मुंह के वचन ही काफ़ी है कि वो प्रभाव डाले। उसने अपने मुंह के वचनों का उपयोग किया कि सारी सृष्टि को बनाए और चंगाई दे और ये सारे अद्भुत काम करते जाएं जो हम जानते कि प्रभु कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस दर्शन में क्या है, वचन 12 से लेकर वचन 18 में, ये तो तस्वीर है यीशु मसीह की कि वो अनंत काल के हैं, वो शुद्ध हैं और वो धर्मी न्यायाधीश हैं जो कि बहुत ही सामर्थी है। अब वचन 16 हमें बताता है, ये यीशु के बारे में कुछ और बताता है। ये कहता है कि उसके माफ़ कीजिए, उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। एक बार फिर से प्रभु इतने अनुग्रहकारी है कि हमें बताएं कि ये 7 तारे क्या दर्शाते हैं। हमारे संदर्भ के वचन 20 में हम पढ़ते हैं, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और 7 सोने के दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, 7 कलीसियाओं के। अब यहाँ वचन 20 में ये शब्द आया है दूत। इसका मतलब, इसके शुद्ध रूप में इसका केवल अर्थ है संदेश देने वाला। तो विद्वान लोगों ने कई साल से इस बात पर विवाद किया है कि ये जो संदेश देने वाला है, क्या ये कोई स्वर्गदूत ऐसा संदेशवाहक है या मनुष्य है जो कि संदेश लेकर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ सबसे अच्छा कारण है कि ये जाने कि ये दूत या संदेशवाहक कौन है। ये तो वो पास्टर्स और लीडर्स हैं, इन 7 कलीसियाओं के अगुवे हैं। मैं खुद इस दृष्टिकोण पर विश्वास करता हूँ और इससे सहमत हूँ क्योंकि मैं खुद एक पास्टर हूँ और मैं जानता हूँ वो प्रक्रिया क्या है जिससे मैं बांटता हूँ। बाइबल में से परमेश्वर का वचन। यहाँ वे लोग हैं जो मेरे चर्च में आते हैं। मेरे चर्च में संदेश प्रचार करने की तैयारी करने के लिए
मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है, मुझे वचन का अध्ययन करना है, मुझे प्रभु की राह देखनी है, ताकि उस वचन को ले लूं, ताकि मैं उसे अपनी कलीसिया को बता सकूं। और मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप जो इस अध्ययन को सुन रहे हैं, आप तो अभी इस समय ये काम कर रहे हैं अपने चर्च में, या फिर एक दिन आप खुद को ऐसा करते पाएंगे कि आप चर्च के पास्टर हैं और दूसरे लोगों को प्रभु का वचन बता रहे हैं। इस दर्शन में हमने यहाँ पर पहले ही देखा है कि ये जो दीवट है वो कलीसियाओं को दर्शाने वाला है, और हमें बताया गया कि ये तारे तो दूत हैं, यानी संदेश देने वाले हैं। और मैं मानता हूँ कि ये तो उन चर्च के पास्टर्स हैं। यानी ये पूरी प्रक्रिया कि ये तारे और ये जो दीवट हैं, ये तो पूरी ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई की ज्योति ये परमेश्वर के संदेश देने वालों तक पहुँचाई गई, और ये दिए गए हैं ताकि परमेश्वर की ज्योति को वो फैलाते चले जाएं, जिससे पूरी दुनिया का लाभ हो। यानी ये अद्भुत दर्शन देखने के बाद में, जो कि यीशु को महिमा पाते देखना है और उसके निर्देश सुनते जाना, तो वचन 17 हमें यूहन्ना की प्रक्रिया बताता है। यूहन्ना अपनी प्रक्रिया में इस तरह से बताता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। और देखिए, ये तो सच में बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो आप बाइबल में देखते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो कि उस महिमा पाए मसीह की उपस्थिति में थे, उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 6 में उसने दर्शन देखा कि वो तो परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में हैं। देखिए यशायाह क्या कहता है यहाँ। यशायाह अध्याय 6 वचन 5 में वो विराजमान यीशु मसीह को सिंहासन पर देखता है। वो महिमा में यीशु मसीह को सिंहासन पर देखता है। वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है और ये कहता है, हाय हाय मैं तो नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैंने सेनाओं के यहोवा को अपनी आँखों से देखा है। जब एक पाप में मरणहार मनुष्य, जब वो अपने आप को आमने सामने पाता है उस महिमा में यीशु मसीह के, तो केवल एक ही प्रतिक्रिया हम वहाँ पर कर सकते हैं, और वो है पूरी नम्रता। और ये तो निश्चय ही आदर की, श्रद्धा और भय हो प्रभु की उस महानता का। यूहन्ना ने प्रभु के साथ में जो ये मुलाकात की, इसकी अद्भुत बात ये है, और जैसे वो मुर्दा का सा जमीन पर गिर जाता है इस यीशु मसीह की उपस्थिति में, सिद्ध प्रेमी परमेश्वर के, तो पहली बात जो यीशु उससे कहते हैं वो है वचन 17 में कि तू मत डर। और फिर वचन 17 और वचन 18 के बाकी भाग में वो यूहन्ना को यहाँ पर कारण देते हैं कि क्यों उसे डरना नहीं है। वो यूहन्ना से कहते हैं कि मैं ही प्रथम और अंतिम हूँ। मैं तो मर गया था परंतु अब जीवित हूँ, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, युगान युग के लिए। आमीन। अब यहाँ पर यीशु यूहन्ना से कहते हैं कि सच में उसने पाप और मृत्यु पर विजय पाई है। अब देखिए यहाँ पर वचन 18 के अंतिम भाग में वो ये कहते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे पास अधोलोक और मृत्यु की कुंजियाँ हैं। यानी हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे प्रेरित यूहन्ना ने किया, रोमियो की पत्री हमें बताती है कि अब हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। आप इसे पाएंगे रोमियो अध्याय 5 वचन 1 में। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हमें रोमियो 5:1 में ये बताया गया तो इसका अर्थ क्या है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। ये ऐसा है कि क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसने अधोलोक और मृत्यु पर विजय पाई है, तो हमें धर्मी घोषित कर दिया गया है यीशु के द्वारा। उस पर विश्वास करने के कारण हम तो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। इसका अर्थ ये है कि हम में वही धार्मिकता है जो हम जी उठे मसीह में देखते हैं। यहाँ अभी इस पल में यूहन्ना यीशु को उसकी सारी महिमा में देखता है, उसकी सारी शुद्धता में भी। और यूहन्ना यहाँ पर सोचता है कि वो तो बहुत ही सरल व्यक्ति है,
यीशु यहाँ पर कहते हैं, जो कि लगभग रोमियो अध्याय 5 वचन 1 का सा है, कि तुम विश्वास से धर्मी ठहरे हो और इसीलिए धर्मी ठहराए गए हो, उसी धार्मिकता के साथ में जैसे तुम मुझे जी उठे मसीह को देखते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का ये पहला अध्याय है, जो कि महिमा में किताब है। यूहन्ना को यहाँ पर ये सौभाग्य दिया गया कि वो महिमा में यीशु जी उठे मसीह को देखें। अब ये सब कुछ जो यूहन्ना ने देखा है, अब उसे आज्ञा दी गई है कि वो उस महिमा में दर्शन को पूरे संसार को बताएं। उसे लक्ष्य दिया गया कि इस सटीक संदेश को वो लोगों तक पहुंचाए, उस समय की 7 प्रतिनिधि करने वाली कलीसियाओं को। और जैसे हम आने वाले कुछ सेशंस में देखेंगे कि इन 7 कलीसियाओं को जो संदेश दिए गए वो बिना समय के संदेश हैं, जो व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए भी उपयोगी हैं और उन कलीसियाओं के लिए भी जो अस्तित्व में होगी, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में भी। और फिर अंत में हम देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर यूहन्ना से कहते हैं कि वो प्राप्त करेगा ऐसे संदेश जो बताएंगे कि क्या होने वाला है युग के अंत में। और ये सब जानकारी जो हम देखने वाले हैं, ये सब लिखी गई है अध्याय 4 से आगे इस किताब के अंत तक। और इस किताब का ज़्यादातर भाग बताएगा इस आने वाले समय के बारे में, जिसे क्लेश काल कहते हैं। ये 7 साल का समय होगा पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय का। तो चलिए इस सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं और अगले सेशन में हम शुरू करेंगे और हम पत्रों को देखेंगे और ख़ास करके 7 कलीसियाओं के पत्र को देखेंगे, जिसके बारे में प्रभु ने यहाँ पर बताया है अध्याय 1 के वचन 11 में। तो आइए अंत में हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने महिमा में पुत्र का ये दर्शन हमारे साथ बांटा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष हम पर हो, जैसे आपने वादा किया है। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे अध्ययन में मार्गदर्शन कीजिए और हमें किसी भी तरह से ध्यान भटकने से या तकनीकी मुश्किलों से बचा कर रखिए। जैसे हम बेहतर रूप में जानते हैं कि जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं और उसने संसार के लिए जो योजना बनाई है, और हमारा विश्वास बढ़ता जाए और हमारा भरोसा वचन की सच्चाई और सामर्थ्य में बढ़ते जाए, इस अध्ययन के द्वारा ये और भी बढ़ता जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में, आमीन।